हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों अपन देखने क्या वाले भाई, आपके मासिक मूल्यांकन माह नवंबर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी आपकी जो तैयारी बहुत अच्छे से हो पाए। आपको जो 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स तैयारी चाहिए इसके लिए, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं जिसको ही मात्र आपको करके जाना है। डेफिनेटली आपकी जो एग्जाम बहुत अच्छा चला जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये कक्षा 10वीं गणित की हम देखने वाले हैं जिसको आपको 45 मिनट्स में सॉल्व करना होगा। तो बच्चों ध्यान से इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, आप लोग का एक एक नंबर वाली क्वेश्चंस भी आना है, तो एक एक नंबर वाली क्वेश्चंस भी आपको मैं तैयारी करा रहा हूँ। कौन कौन से पार्ट आएगा? 11 और 12 का ही। ठीक है, 11 और 12 दोनों पार्ट के आपको मैं 10-10 क्वेश्चंस करा रहा हूँ जहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाना है। ठीक है, तो देख लो बच्चों ध्यान से, इसी में से लगभग आपको पूछे जाएंगे। क्या बोल रहा है? यदि त्रिभुज एबीसी जो है समरूप है किसके इतने, तब यहां पर देखो बच्चों ए बी अनुपात पी क्यू है जिसका मान है 4/5, तो बी सी अनुपात क्यू आर कितना होगा करके हमें पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा बच्चों, अगेन यहाँ पर भी क्या लोगे? 4/5 इसका आप ले सकते हैं। क्लियर है? इस क्वेश्चन को करोगे, फिर इसके बाद आप किस पर चले जाओगे? सीधा सीधा बच्चों चौथा क्वेश्चन पर जाओगे। समरूप त्रिभुजों की विशेषताएं आपको बताना है। तो समरूप त्रिभुज की क्या विशेषताएं होती है बच्चों? उनकी संगत भुजाएं समानुपातित होती है, संगत कोण बराबर होते हैं, कथन ए व बी सही है। तो यहाँ पर बच्चों आप लोगों को क्या टिक कर लेना है कि सी ऑप्शन को, सी इसकी सही जवाब हो जाएगी कि संगत भुजा समानुपाती होती है और संगत कोण बराबर होते हैं करके इसकी आंसर हो जाएगा। फिर पांचवा को आपको करना है बच्चों, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है? तो संगत भुजाएं समानुपाती होती है, ये आपको करना है। क्लियर है? फिर इसके बाद आप लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को। ठीक है, ये दो और क्वेश्चंस करने, देखो आपको मात्र 5 क्वेश्चंस करा रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है बच्चों? 25:49 का अनुपात हो, तो इसकी संगत भुजाओं में कितनी अनुपात होगा? तो याद रखेंगे बच्चों, आप लोग इसको किस तरीके से डील करोगे? इसके अनुपात पूछा जा रहा है, संगत भुजा में क्या अनुपात होगा करके, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? 5:7 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर देखो 36 है, तो 36 का 6 किस में है बच्चों और 49 का 7 किस में है? तो वो हो जाएगा, तो ये है ना, आठवां इसकी आंसर हो जाएगा। तो ये इतने क्वेश्चंस को आप लोगों को बच्चों कर लेना है ध्यान से, ताकि आपका तैयारी अच्छे से हो जाए। ठीक है, फिर इसके चैप्टर नंबर 12 की बात करें तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर करना है। तो देख लो यहाँ पर क्या क्वेश्चंस कर रहे हैं कि वृत्त को कोई जीवा कितनी बिंदुओं पर काटती है। ठीक है, वृत्त है, ये वृत्त है, यहाँ पर जीवा है ना। तो देख लो आप लोग कितने बिंदु पर काटते हुए आपको नजर आ रही है? तो 2 बिंदुओं पर काट रही है बच्चों, तो इसकी आंसर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, इसके अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि वृत्त का अंश माप कितना होता है करके पूछ रहा है। ठीक है, तो वृत्त का अंश माप कितने होता है? 360 अंश का होता है। फिर 3 असंरेख बिंदु से होकर कितनी वृत्त खींचे जा सकते हैं? तो 3 असंरेख बिंदु से सिर्फ और सिर्फ एक वृत्त खींचे जा सकते हैं बच्चों। फिर वृत्त के व्यास के छोर पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, वृत्त है उसके व्यास पर खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर क्या होती है बच्चों? तो आप लोग याद रखेंगे समांतर होती है। ठीक है, फिर चक्री चतुर्भुज की, ये वाली क्वेश्चन चक्री चतुर्भुज की, जो चक्री चतुर्भुज होता है जिसको आपने प्रमेय में कराया हूं, इसकी कोण कितने अंश का होता है प्यारे बच्चों? ये होता है सम्मुख कोणों का योग होता है 180 अंश का, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर छठवां में क्या बोल रहा है? आप लोगों को छठवां क्वेश्चन भी करना है। क्या बोला जा रहा है इस पर कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो वृत्त पर स्थित है कोई बिंदु, तो उस पर याद रखेंगे बच्चों आप लोग सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। फिर उसी तरीके से अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सातवां, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा, बाह्य बिंदु से वृत्त पर, वहां पर 2 और केवल 2 खींच सकते हैं भाई, 2 ठो है ना, कोई एक बिंदु ऐसा करके था हमने देखे थे, ये बाह्य बिंदु, तो इस तरीके से हम 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। क्लियर है? तो बच्चों इतने क्वेश्चन को आप लोगों को बहुत ध्यान से कर लेना, लगभग इन्हीं में से आपकी क्वेश्चन जो है सेट होना है। ठीक है, तो बच्चों बात है बड़े क्वेश्चंस की। तो बड़े क्वेश्चंस बच्चों आप लोगों को यहां से करना है मासिक मूल्यांकन आपके नवंबर के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको हर एक चैप्टर से 10वां, 11वां, 12वां और 13 तीनों से 5-5 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ जी, यहाँ से आपको पूछे जाएंगे। और ये क्वेश्चंस आप कर लो, आपके हाफ ईयरली में भी यहीं से पूछे जाना है और आपके बोर्ड एग्जाम में भी यहीं से पूछे जाना है। अच्छे से नोट कर लो। बात ही इसके सॉल्यूशन का बच्चों, तो सॉल्यूशन हमारी ऐप में मिलेगा। अगर आपको आगाज बैच ज्वाइन करते हो तो इसकी वीडियोस आपको
पूरे का आपको मिल जाएगा 1 बाय 1, या तो आप यूट्यूब पर भी हमारे चैनल पर सर्च करोगे तो ये सब चीजें मिल जाएगा। तो देखो ऊंचाई एवं दूरी से दोनों ब्रांच के लिए बोल सकते हैं, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों मीडियम के लिए बच्चों के लिए। तो देखो ऊंचाई एवं दूरी की टॉप 5 क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस की देखो पहला क्या दे रहा है बच्चों यहाँ पर, एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में ए और बी दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कर पूरा कोण है, तब आपको सिद्ध करना है कि उसका इसकी ऊंचाई जो है करड़ी ए बी होगा करके। उसी तरीके से इसका दूसरा क्वेश्चन है इस चैप्टर की, वो क्या है, तेज हवा से टूटे पेड़ के शीर्ष झुक कर पेड़ के पास से 6 मीटर की दूरी को छूता है तो यह हिस्सा 60 अंश का कोण बनाता है, तब पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको डेफिनेटली कर ही लेंगे। फिर प्रश्न क्रमांक 3 क्या बोल रहा है, किसी मीनार के शिखर का धरातल की किसी बिंदु से उन्नयन कोण कितना है बच्चों, 30 अंश है। यदि मीनार की दिशा में 20 मीटर चलने पर शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश हो जा रहा है, तब आपको मीनार की ऊंचाई जो है ज्ञात करनी है। ये तीसरी क्वेश्चन हुई। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है चौथे पर, दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी 120 मीटर है। दूसरे मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तब दूसरे मीनार की ऊंचाई 40 अंश है। तो पहले मीनार की ऊंचाई आप लोगों को ज्ञात करना है। फिर मैं 5 क्वेश्चंस बोला था, तो ये पांचों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, किसी टीले के शीर्ष से मैदान में स्थित दो मकानों जो टीले की विपरीत ओर है के पाद से अवनमन कोण क्रमशः 30 व 40 अंश है। यदि टीले की ऊंचाई 60 मीटर है, तब मकानों के बीच की दूरी आप लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, ये रहा 5 क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 10 से। अब मूव ऑन करते बच्चों चैप्टर नंबर 11 पर। समरूप त्रिभुज दिया हुआ है ना, यहाँ पर क्या दिया आपका 4 मार्क्स के लिए, यहाँ से भी आना है। तो आप प्रमेय कर लो भाई, दो ही प्रमेय करना है। एक पहला प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय, बच्चों इसको ध्यान से कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पाइथागोरस प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए करके, तो आप लोग ध्यान से इसको कर लेंगे। सेकेंड प्रमेय है बच्चों आप लोगों का दूसरा प्रमेय, जिसके पूछे जाने के चांसेस है आपके एग्जाम में। सिद्ध कीजिए कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, तब वह तीसरी भुजा के समांतर होती करके आपको प्रूफ करना है। इन दोनों की वीडियो हमारी ऐप में डल गई है आगाज बैच में, तो वो देख सकते हैं वहां पर। आगाज बैच की लिंक बच्चों आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, जिसको प्रूफ करना है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज एबीसी जिसमें सी समकोण है, दो भुजा है, भुजा मतलब सी और सी बी पर क्रमशः बिंदु डी और ई पर स्थित है, तभी आपको प्रूफ करने वाले। ये जो क्वेश्चन है बच्चों चौथा और ये पांचों, ये 5 क्वेश्चन है, डेफिनेटली इतना को कर लोगे तो आपकी इस चैप्टर की तैयारी हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर पर मूव ऑन करते बच्चों, वो क्या आपके चैप्टर नंबर 12, जहां से आपको क्वेश्चंस पूछे जाना है। क्या दिया हुआ है बच्चों, देखो यहाँ पर कि सिद्ध कीजिए कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल। तो ये वाली क्वेश्चन दो प्रमेय, यहाँ पर उस पार्ट में भी दो प्रमेय, यहाँ पर भी दूसरी प्रमेय है। दूसरा प्रमेय ये सिद्ध कीजिए कि एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो है बराबर होती करके। ये दो प्रमेय बच्चों आप लोगों को आपके एग्जाम के लिए जो है प्रिपेयर करना है, टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है, आपकी मासिक मूल्यांकन के लिए प्रिपेयर करना है। फिर यहाँ पर इसके साथ हम कुछ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे कि चौथा क्वेश्चन, पांचवा है ना, और ये इसकी छठवा क्वेश्चन। यहाँ पर दूसरा, ये तीसरा है, 5 ही क्वेश्चन है, इस पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है ना। देखो तीसरा नहीं रखा गया, तो ये 2 5 लिख दिया गया है ना। तो ये 5 क्वेश्चन है बच्चों, 5 कर लेते हो तो आपकी मासिक मिलेंगे, खासकर अगर आप बिलासपुर जिले से हो तो डेफिनेटली आपसे बन जाएगा। ठीक है, फिर रचना, रचना वाले चैप्टर से बच्चों चैप्टर नंबर 13 से, यहाँ से आप अंतःवृत्त, परिवृत्त, समरूप त्रिभुज, 3 टॉपिक है। क्या क्या मैं बोला हूँ, अंतःवृत्त, परिवृत्त और समरूप त्रिभुज, तीनों कर लो बच्चों। तीनों की वीडियो हमारे चैनल पर डली हुई। अंतःवृत्त बाय एकलव्य आरपीएस सर्च करो, परिवृत्त बाय एकलव्य आरपीएस सर्च करो, डेफिनेटली आप वहां से काम सीख जाओगे, ये मेरी गारंटी है। ध्यान से इन क्वेश्चंस को करते चलो तो आपका आराम से हो जाएगा। यहाँ पर मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को पढ़ के जाओ, डेफिनेटली आप अच्छा करके आओगे। 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आराम से लेकर आ जाओगे। ठीक है, बस जो जो रिकमेंड किया हो ना, यकीन मान के करके जाओ। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।